हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स चैप्टर 7 फिजिकल एजुकेशन का, क्लास 12th का। तो इस जो वीडियो में मैं बात करूंगा ना, वो बात करूंगा फिजियोलॉजी की, ठीक है। और इसमें जो इंजरीज है, ठीक है, तो इंजरीज जो भी होती हैं स्पोर्ट्स में, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया वीडियो होने वाला है ये, और वैल्यूएबल वीडियो है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी के मतलब से, कि फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है कि स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन बॉडी वर्क्स, यानी कि एक इंसान की बॉडी कैसे काम करती है, उसके बारे में फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। इट डिस्क्राइब्स द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बिहाइंड द बेसिक बॉडी फंक्शंस। हम जो भी फंक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी जो भी फंक्शंस कर रही है, तो उसमें उसके पीछे क्या केमिस्ट्री है, क्या फिजिक्स है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल कैसे काम करता है सेल्स में, ठीक है, वो उधर से लेके एक ऑर्गन कैसे काम करता है, वहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो फिजियोलॉजी का ये मतलब होता है। इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक कौन से पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं कौन से अवयव, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना फिट है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी एथलीट है, तो उसकी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है, साइज ऑफ द मसल्स क्या है, बॉडी का वेट क्या है, उसकी पावर क्या है। तो ऐसे ही बहुत सारे ये जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये फिजिकल फिटनेस के कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक बार मैं इनको जोर से पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए। तो पहला क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ। इससे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना फिट है। पावर क्या है, स्पीड क्या है, मस्कुलर एंड्योरेंस क्या है, ठीक है, यानी कि उसकी मसल्स कितनी देर तक काम कर सकती हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को कब तक परफॉर्म कर सकते हैं। एजिलिटी क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने की क्या उसके अंदर क्षमता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे कर सकता है एक व्यक्ति। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, लचीलापन कैसा है बॉडी में, ठीक है। एज क्या है उसका, जेंडर क्या है, तो बॉडी वेट क्या है, साइज क्या है मसल्स का, ये तो हमने पढ़ ही लिया। मसल्स कंपोजिशन क्या है, उसकी मसल्स कैसी हैं। इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स, उसकी नर्व इम्पल्स की इंटेंसिटी क्या है। मेटाबॉलिक पावर क्या है, एरोबिक कैपेसिटी क्या है, और जॉइंट स्ट्रक्चर क्या है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के, जो हमें पता होने चाहिए, और इनकी मदद से ही हम लोगों को पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितना फिट है, ठीक है। तो ये पॉइंट रह गए। तो इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़िएगा। बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इजी पॉइंट्स हैं, इनको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है पॉइंट्स को। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, देखिए, जो दिल से रिलेटेड ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड बातें हैं इसमें। तो जैसे हम पहले बात करते हैं कार्डियक आउटपुट। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। अब ये जो कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जो हमारा जो हार्ट है, ठीक है, तो वो कितना ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो एक्सरसाइज का उस पर इफेक्ट क्या होता है, तो भाई देखिए, एक्सरसाइज का ये इफेक्ट होता है कि ये इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उतना ही कार्डियक आउटपुट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हार्ट रेट, यानी कि हमारा जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है, ठीक, तो इसके जो धड़कने की जो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द हार्ट रेट गोज़ अप। फिर एक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, अच्छा, इस स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या है, देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, जब भी धड़क रहा है तो वो कितना ब्लड को पंप कर रहा है। अभी मैंने कार्डियक आउटपुट की जो बात की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 मिनट में कितना पंप आउट, मतलब पंप होता है ब्लड, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है। और इसमें क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम में ये है कि जब जब हमारा दिल धड़क रहा है, ठीक है, जब भी हमारा जो हार्ट बीट हो रहा है, ठीक, हार्ट बीट हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि कितना वो ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, हर बार धड़कने पर। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक। तो ब्लड फ्लो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ब्लड फ्लो, इसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज जो है वो ब्लड की जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ा देती है। अब वो बढ़ती कैसे है ब्लड की वॉल्यूम, ठीक है, एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड की वॉल्यूम भी बढ़ती है, जी हाँ। लेकिन ये बढ़ती कैसे, तो भाई देखिए, जो इससे होता क्या है कि
12% इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मा की वॉल्यूम में। तो जैसे प्लाज्मा की वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो 12% इंक्रीज होता है, तो इसी वजह से ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की भी वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि स्लाइट इंक्रीज हो जाता है रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम में, ठीक है। इससे रेड जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसमें भी इंक्रीजमेंट आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो इफेक्ट्स हैं एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट होते हैं। अभी हमने बात की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो देखिए लंग वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वॉल्यूम है और उनकी जो कैपेसिटी है दोनों इंक्रीज होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का ये इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी आफ्टर ट्रेनिंग, देखिए जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी होती है जो, या हम कह सकते हैं सांस लेने का रेट जो होता है, रेस्पिरेटरी रेट, वो थोड़ा डिक्रीज होता है, ठीक है, आराम से सांस ले पाते हैं ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम माइनर वेंटिलेशन क्या है। तो देखो इसमें क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो जो मैक्सिमम एज वेल एज माइनर वेंटिलेशन इज इंक्रीज्ड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या जो माइनर वेंटिलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो माइनर वेंटिलेशन है क्या एक्चुअली में, तो ये अमाउंट ऑफ एयर है जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड होता है 1 मिनट में, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं जो अमाउंट ऑफ एयर है वो इंस्पायर्ड होता है, एक्सपायर्ड होता है 1 मिनट में, ठीक है। तो ये होता क्या है, ट्रेनिंग के बाद जो होता है वो माइनर वेंटिलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रीथ, यानी कि एक ब्रीथ में, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो 1 मिनट जो मैक्सिमम माइनर वेंटिलेशन वाला मैंने जो पॉइंट बताया आप लोगों को, इसमें क्या है 1 मिनट में इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड हो रहा है अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। लेकिन इसमें टाइडल वॉल्यूम में क्या है, टाइडल वॉल्यूम में पर ब्रीथ, यानी कि एक सांस, ठीक है, उसमें होता क्या है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर है, ठीक है, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड पर ब्रीथ इज ऑल्सो इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। जब हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसे में होता क्या है, जो अमाउंट ऑफ एयर है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर है वो इंस्पायर्ड होता है और एक्सपायर्ड होता है पर ब्रीथ, वो बढ़ जाता है, यानी कि जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड होता है या एक्सपायर्ड होता है पर ब्रीथ एक सांस में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेंटिलेटरी इफिशिएंसी। तो वेंटिलेटरी इफिशिएंसी है क्या, तो इसमें क्या होता है, इसमें समझ लेते हैं। विद फिजिकल एक्सरसाइजेस, जब हम फिजिकली एक्सरसाइज जो भी करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इसमें होता क्या है कि पर्टिकुलरली एंड्योरेंस ट्रेनिंग, यानी कि खासकर जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि हम कितने लंबे समय तक कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो जो हमारी वेंटिलेटरी इफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप लोग जरा इसका मुझे मतलब बताइए कि वेंटिलेटरी इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। तो वेंटिलेशन का तो मतलब होता है हवादार, ठीक है, तो वेंटिलेटरी इफिशिएंसी क्या होता है इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, यानी कि जो मस्कुलर सिस्टम है, हमारी जो मसल से रिलेटेड जो भी सिस्टम है हमारा बॉडी का, उस पर क्या एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है, यानी कि वो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है उस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। सिंपल भाषा में हम बात करें तो देखो भाई, सबसे पहले तो है इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो टू मसल टिश्यूज इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में होता क्या है कि जो वॉल्यूम है ब्लड फ्लो का वो बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन, देखो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। अब भाई हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है वो भी बढ़ जाता है। मसल्स का साइज भी अफेक्ट होता है, ठीक है। मसल्स का साइज कैसे अफेक्ट होता है, देखो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स टीयर अप होते हैं, यानी कि थोड़े से टूटते हैं मसल्स, ठीक है, बहुत माइनर लेवल पे, हम लोगों को नहीं पता लगता है, लेकिन हल्का फुल्का दर्द होता है ना जब हम मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो लोग भी जानते होंगे इस बात को, जब हम पहले दिन जिम जाते हैं तो मसल्स में दर्द होता है, क्योंकि मसल्स टीयर यानी कि टूटते हैं, ठीक है, बहुत ही माइनर लेवल पे जो हमें पता नहीं लगते हैं, ठीक है। तो हल्का फुल्का जो दर्द होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये भी अफेक्ट होता है मसल्स का जो साइज है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। मसल्स का साइज बढ़ता है एक्सरसाइज करने से। ब्लड सप्लाई हमारी जो है वो बढ़ती है, ठीक है, एक्सरसाइज से ब्लड सप्लाई अच्छी होती है। और मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो मसल्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बेहतर होता है। तो ये रहे जो हमारे एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसका जो क्या इफेक्ट होता है मस्कुलर सिस्टम पे, ये हमने पढ़ा।
अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है हमारी एक्सरसाइज के। हम जो लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब हम कई सालों से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, कई ईयर्स से हम एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, या हम कई महीनों से जो एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या इफेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के हमारी बॉडी पे। तो देखिए, हार्ट का साइज बढ़ता है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से हार्ट का जो रेट है वो भी बढ़ता है। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? एक अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, यानी कि कितना ब्लड हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, वो पंप करता है हर एक बीट पर, यानी कि जब भी वो धड़कता है तब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप करता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। फिर है डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो कितना उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल में थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये ठीक करता है। एक्सरसाइज करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर एंड इफिशिएंसी ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उनके नंबर बढ़ते हैं, यानी कि जो कैपिलरीज है उनकी संख्या बढ़ती है, वो और ज़्यादा हो जाती हैं, और इफिशिएंसी भी बढ़ती है, उनकी क्षमता बढ़ती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी कि जो हमारे जो दिल से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ होती हैं बॉडी में, ठीक है, तो उनको मतलब जैसे कोई भी एक इंसान है, अगर उसके अंदर कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसको रिड्यूस करने में भी एक्सरसाइज मदद करती है, ठीक है। तो अभी मैंने एक पॉइंट आप लोगों को शायद नहीं बताया है, लेकिन अगर बता दिया है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ, कार्डियक आउटपुट मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ अगर मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड योर हार्ट पंप्स ईच मिनट, यानी कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, वो हर मिनट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड, कितना ब्लड पंप करता है हर मिनट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अच्छा, कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला भी होता है। ये कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम इनटू कर देते हैं हार्ट रेट से, ठीक है। तो ये रहा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिला है, आप लोगों को हेल्प मिली, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।